हेलो स्टूडेंट, हम लोग ईडीडी सेकंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ईडीडी सेकंड के हमने नया चैप्टर शुरू करा था, एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। ठीक, सर्विस कनेक्शन का एस्टिमेशन हमने पढ़ा था, तो इसका एक प्रकार हमने पढ़ लिया था। ठीक, ये वाला हमने पढ़ लिया था, वर्टिकल ब्रैकेट इंस्टॉलेशन सर्विस कनेक्शन। ठीक है, वर्टिकल ब्रैकेट टाइप पढ़ लिया था। ठीक, ठीक, तो ये विधि कब यूज़ में लाई जाती है? जब हमारी छत की ऊंचाई क्या होती है? कम होती है, या फिर एक मंजिल छत होती है और छत की लंबाई क्या है, ऊंचाई सॉरी, कम होती है। ठीक, तब ये वाली विधि यूज़ करी जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। ठीक, चलिए देखते हैं ये क्या होती हैं। सर्विस कनेक्शन के इंस्टॉलेशन की यह विधि सामान्यतः उस स्थिति में उपयोग में लाई जाती है जब भवन की छत की ऊंचाई अधिक हो। ठीक है, क्या है? जब हमारी घर है उसकी छत की ऊंचाई अगर अधिक है तब ये वाली विधि उपयोग में लाई जाएगी। ठीक, ठीक है, और जब अगर कम है हमारे भवन की ऊंचाई, छत की ऊंचाई, तो हमारी हॉरिजॉन्टल बट ये वाली वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक, अगर कम होती है जब छत की ऊंचाई, जब अधिक होती है तब ये वाला हम हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक, जैसा कि बहुमंजिल भवनों में समानतः होता है। ठीक, जैसा जब बहुमंजिल मतलब मल्टी फ्लोर वाली, ठीक, एक से अधिक मंजिल जिसकी होती है। इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन के लिए LT लो टेंशन पोल पर लाइन टैप करने के लिए व्यवस्था तो यथावत होती है, परंतु कंज्यूमर परिसर में ओवरहेड लाइन को स्थापित करने के लिए कंज्यूमर भवन की दीवार पर उचित स्थिति पर ऊंचाई पर हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट स्थापित किया जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट इस पर स्थापित किया जाता है। 50x50x6 mm माप के MS एंगल से निर्मित यह ब्रैकेट अंग्रेजी अक्षर T की आकृति का होता है। ये जो है, ये है ना, देखो ये T बन गया, ये ब्रैकेट। तो यह क्या है, इसको क्या है, देखो कंज्यूमर परिसर में ओवरहेड लाइन को स्थापित करने के लिए कंज्यूमर भवन की दीवार पर उचित स्थिति व ऊंचाई का हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट स्थापित किया जाता है। क्या होती है, छत वही ऊंची है हमारी, ठीक है, तो उस पर हमारे कनेक्शन देने के लिए क्या है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट जो है दीवार पर छत की उचित ऊंचाई और उचित स्थिति पर हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसका T अक्षर के आकार का होता है, उसका साइज इतना रहता है। ठीक, तो T अक्षर के आकार का है ये। ठीक, जिसके लिए एक वर्टिकल एंगल खंड और जुड़ा होता है। ठीक, जिसके लिए एक वर्टिकल एंगल खंड और जुड़ा होता है। इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन व्यवस्था 3 फेज सिस्टम के लिए चित्र 4.A में तथा सिंगल फेज सिस्टम के लिए चित्र 7.4B में दिखाई गई है। ये 3 फेज कनेक्शन के लिए है और ये सिंगल फेज कनेक्शन के लिए। ठीक है, ठीक, तो ये हमारी देखो ये छत है हमारे, ठीक, और ये छत की ये दीवार है घर की, तो यहाँ पे क्या ये ब्रैकेट लगाया हमने। ठीक, तो इससे हम क्या कनेक्शन देंगे। ठीक है, इस प्रकार की सर्विस लाइन के लिए MS एंगल ब्रैकेट को उसकी स्टे व्यवस्था सहित कंज्यूमर भवन की दीवार पर सीमेंट से यथास्थान स्थापित करने के बाद सेट होने दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट को दीवार पर सीमेंट से स्थापित करते हैं, उसको इसको हम पहले सेट होने देते हैं। ठीक, ठीक है, सेट होने के लिए 3 दिन तक छोड़ दिया जाता है और 3 दिन बाद हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट के वर्टिकल MS एंगल पर स्थित आई बोल्ट पर लूप इंसुलेटर युक्त लाइन कंडक्टर को 6 SWG GI वेयरर वायर
की सहायता से पूर्व की भांति स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक, ये जो है, ठीक, एमएस एंगल पर स्थित आई बोल्ट पर लूप इंसुलेटर युक्त लाइन कंडक्टर को, ठीक, कंडक्टर को 6 SWG GI वेयर वायर की सहायता से पूर्व की भांति स्थापित कर दिया जाता है। इस सेवा लाइन पर एरियल फ्यूज स्थापित करते हुए पीवीसी केबल या वाटरप्रूफ केबल की सहायता से इसे कंज्यूमर मीटर में एनर्जी मीटर तक ले जाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या कह रहा है, ब्रैकेट के वर्टिकल एमएस एंगल पर स्थित आई बोल्ट पर लूप इंसुलेटर युक्त लाइन कंडक्टर को वेयर वायर की सहायता से पूर्व की भांति स्थापित किया जाता है। इस पर क्या करा जाता है, ये इंसुलेटर लूप इंसुलेटर युक्त ये जो कंडक्टर वायर है इनको स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो कंडक्टर वायर है, ठीक, फिर यहाँ से क्या कनेक्शन लिया जाता है। ठीक, इन वायर से, देखो ये 3 फेज़ का दिखाया गया है, इन वायर से क्या देखो कनेक्शन लिया जाता है। फिर यहाँ पे इसमें से क्या वाटरप्रूफ केबल या पीवीसी केबल की सहायता से एनर्जी मीटर तक ले जाया जाता है कंज्यूमर के। ठीक, इसी तरीके से यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से सिंगल फेज के लिए दिखाया गया है। ठीक, ठीक है, तो ये कौन सा हमारा हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। ठीक, इसमें क्या है, ये कब यूज़ करते हैं, जब छत की ऊंचाई अधिक होती है। ठीक, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग के लिए ये कनेक्शन यूज़ करा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आई रैक बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन। आई रैक बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन, ठीक, ये क्या होता है, कुछ स्थितियों में हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट न स्थापित कर कंज्यूमर भवन की दीवार पर आई रैक बोल्ट स्थापित किए जाते हैं। क्या कुछ स्थितियों में हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट स्थापित करने की बजाय दीवार पर आई रैक बोल्ट स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, आई रैक बोल्ट स्थापित किए जाते हैं। ठीक, जैसे ये दीवार पर हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट स्थापित, कुछ स्थिति ऐसी होती है कि ब्रैकेट स्थापित नहीं करते हैं, आई रैक बोल्ट क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं दीवार पर। ठीक, ये जो है ये करे गए हैं। ठीक, और सर्विस लाइन के लूप इंसुलेटर युक्त लाइन कंडक्टर को 6 SWG GI वेयर वायर की सहायता से इन आई बोल्टों पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, ये देखो कंडक्टर को क्या करा गया, आई बोल्टों पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, लूप इंसुलेटर की सहायता से, ये लूप इंसुलेटर है। ठीक, कर दिया जाता है। 3 फेज सिस्टम के लिए इस प्रकार के कनेक्शन चित्र 7.5A, ठीक है, ये जो है 7.5A ये 3 फेज के लिए दिखाया गया। ठीक, फिर यहाँ से, ठीक है, और सिंगल फेज इसी प्रकार एक कलीय प्रणाली के लिए इस प्रकार का कनेक्शन चित्र 7.5B में दिखाया गया है। इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन के लिए कंज्यूमर भवन की दीवार पर आई रैक बोल्ट स्थापित करने के बाद उन्हें सेट होने के लिए 3 दिन तक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बोल्ट स्थापित करने के बाद सेट होने के लिए 3 दिन तक छोड़ दिया जाता है तथा 3 दिन बाद सर्विस लाइन स्थापित कर दी जाती है। ठीक, 3 दिन बाद ये सर्विस लाइन स्थापित कर दी जाती है। LT पोल पर सर्विस लाइन टैप करने की व्यवस्था यथावत होती है तथा आई रैक बोल्ट पर स्थापित लाइन कंडक्टर का कंज्यूमर मीटर तक कनेक्शन यहाँ भी PVC केबल या वेदर प्रूफ केबल द्वारा ही किया जाता है। क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्शन लेते हैं और ये पाइप है एक, ठीक, ये जो पाइप दिखाया गया है एक, ठीक,
इस पाइप में से केबल जाता है हमारा वाटर प्रूफ केबल या पीवीसी केबल, वेदर प्रूफ केबल या पीवीसी केबल, और वो एनर्जी मीटर तक कंज्यूमर के जाता है। ठीक, फिर हमारा कनेक्शन हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था भी ऊंची छत वाले भवनों के लिए उपयुक्त की जाती है। ये भी क्या, ऊंचे छत वाले भवनों के लिए ये व्यवस्था भी उपयोग की जाती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई नीची छत वाली या एक मंजिल भवन के लिए एक मंजिल वाले भवन के लिए कौन सी सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम वर्टिकल टाइप सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं, और ऊंचे भवन वाली या मल्टी बिल्डिंग वाले भवन में हॉरिजॉन्टल और ये जो है आई रैक बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन। ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन। ठीक, ठीक है, इनको देखते हैं क्या होते हैं। जब एलटी पोल की स्थिति कंज्यूमर परिसर से लगभग 15 मीटर या उससे निकट हो। जब क्या है, एलटी जो पोल होते हैं उनकी स्थिति कंज्यूमर के परिसर से लगभग 15 मीटर या इससे निकट हो, तो सर्विस कनेक्शन समानतः ओवरहेड केबल द्वारा किया जाता है। कब करा जाएगा, जब पोल के पास में ये सारे जो हमने अभी पढ़े हैं ना, ये सब जब पोल हमारा दूर होगा, घर से हमारे पोल दूर होता है। ठीक, और तब ये सारे तब उस स्थिति में उपयोग किए जाते हैं। ठीक, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या आई रैक बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन जब पोल हमारे घर से दूर होता है। ठीक है, उस स्थिति में जब पोल क्या है 15 मीटर या उससे निकट होता है, तब ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन 20 किलोवाट पावर तक ही होता है। ठीक, 20 किलोवाट पावर तक ही ये होता है। यह कनेक्शन पीवीसी केबल या वेदर प्रूफ केबल द्वारा दिया जाता है। 3 फेज सिस्टम के लिए इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन 7.6 ए में तथा सिंगल फेज सिस्टम के लिए इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन 7.6 बी में दिखाया गया है। ठीक, ये जो है 3 फेज के लिए दिखाया गया है, ये सिंगल फेज के लिए दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरहेड केबल टाइप कनेक्शन है। ठीक, सर्विस कनेक्शन के इंस्टॉलेशन की इस विधि में एलटी पोल पर एक आई बोल्ट तथा कंज्यूमर भवन की दीवार पर उचित ऊंचाई। ठीक है, एलटी पोल पर एक आई बोल्ट तथा कंज्यूमर भवन की दीवार पर उचित ऊंचाई व स्थिति पर एक आई रैक बोल्ट स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या, एक आई रैक बोल्ट दीवार पर स्थापित किया गया, और यहाँ पर एलटी पोल पर एक आई बोल्ट जो है आई बोल्ट स्थापित किया जाएगा। ठीक, एलटी पोल पर स्थित आई बोल्ट तथा कंज्यूमर भवन की दीवार पर स्थित आई रैक बोल्ट के बीच एक जीआई वेयरर वायर बांध दिया जाता है। ठीक है, जिसकी माप 3 फेज सिस्टम के लिए 6 SWG तथा सिंगल फेज सिस्टम के लिए 10 SWG होती है। यह सर्विस कनेक्शन केबल को इस जीआई वेयरर वायर के साथ क्लिप कर दिया जाता है। केबल को एक छोर पर एरियल फ्यूज सहित एलटी लाइन के कंडक्टर से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरा सिरा मीटर बोर्ड में स्थित एनर्जी मीटर में कनेक्शन किया जाता है। ठीक, उस स्थिति में जब कंज्यूमर भवन की दीवार इतनी ऊंची नहीं होती है कि लाइन इंस्टॉलेशन के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त हो सके या सड़क या टेलीफोन लाइन को पार करने की स्थिति हो, उपयुक्त ऊंचाई का एक एमएस एंगल ब्रैकेट परिसर में स्थापित किया जा सकता है, और इस एमएस एंगल पर आई बोल्ट स्थित कर उससे बेयरर वायर को बांधा जा सकता है, ताकि आईई नियमों के अनुसार आवश्यक स्थिति अंतर प्राप्त हो सके। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से ये कनेक्शन होता है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन। अब ये कह रहा है अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन।
इसको देखते हैं। इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन में सर्विस लाइन एक अंडरग्राउंड केबल द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या अंडरग्राउंड केबल का यूज़ करते हैं सर्विस लाइन के लिए। इस प्रकार का कनेक्शन सामान्यतः उस स्थिति में किया जाता है जब 20 किलोवाट से अधिक शक्ति का सर्विस कनेक्शन प्राप्त करना हो। जब 20 किलोवाट से अधिक शक्ति का सर्विस कनेक्शन प्राप्त करना होगा तब इस प्रकार तो ये वाला अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन का यूज़ करती हैं। इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन 3 फेज सिस्टम का होता है। ठीक है, ये 3 फेज सिस्टम का होता है ये कनेक्शन, तथा ST व LT दोनों स्थितियों में उपयोगी होता है। हाई टेंशन और लो टेंशन दोनों स्थितियों में उपयोगी होता है। इस प्रकार की कनेक्शन व्यवस्था चित्र 7.7 में दिखाई गई है। चित्र 7.7 में ये दिखाई गई है। ठीक है, इस प्रकार की कनेक्शन अंडरग्राउंड की कनेक्शन की व्यवस्था। ये देखो यहाँ से कनेक्शन लिया हमने और ये अंडरग्राउंड केबल की सहायता से ये हमारे मीटर बॉक्स तक आ गया। ठीक है, एक GI पाइप होता है, ये पोल है, ये GI पाइप, एक केबल लेते हैं यहाँ पे कनेक्शन करते हैं और केबल को GI पाइप में से लाकर नीचे से अंडरग्राउंड ले जाते हैं, फिर हमारे एनर्जी मीटर तक चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये कनेक्शन करते हैं। इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन स्थापित करने के लिए सर्विस कनेक्शन की पावर के अनुसार उचित माप की भूमिगत केबल ली जाती है। ठीक है, जितनी पावर की हमें रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम केबल लेते हैं, अंडरग्राउंड केबल, जिसका एक सिरा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पोल पर स्थित लाइन से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये केबल ली, इसका एक सिरा पोल की लाइन से कनेक्ट किया जाएगा तथा दूसरा सिरा कंज्यूमर के मीटर पर कनेक्ट किया जाता है। केबल के दोनों ओर टर्मिनल केबल बॉक्स स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, क्या यहाँ भी देखो एक केबल बॉक्स है ये, ठीक, और एक केबल बॉक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो केबल के दोनों टर्मिनल केबल बॉक्स स्थापित किए जाते हैं तथा उचित लग व्यवस्था द्वारा टर्मिनेट किए जाते हैं। ठीक है, उचित लग व्यवस्था द्वारा टर्मिनेट किए जाते हैं। लग इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं, लग होते हैं ये। यहाँ पे क्या हम वायर कनेक्ट करते हैं, फिर इस लग के इस सिरे को टर्मिनल बॉक्स पर हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, केबल की मैकेनिकल रक्षा हेतु अर्थ से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई तक दोनों ओर केबल को उचित माप के GI पाइप द्वारा लाया जाता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए GI पाइप द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अर्थ पर ये ले जाते हुए केबल को समानतः डायरेक्ट इंस्टॉलेशन विधि द्वारा अर्थ के अंदर इंस्टॉल कर कंज्यूमर परिसर में मीटर बोर्ड तक ले जाया जाता है और अंततः दीवार के सहारे स्थापित कर मीटर पर कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला कनेक्शन होता है अंडरग्राउंड कनेक्शन। और उसके बाद है कंज्यूमर परिसर में मीटर व्यवस्था। मीटर अरेंजमेंट इन कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस। कंज्यूमर द्वारा व्यय पावर को मापने के लिए सर्विस कनेक्शन के कंज्यूमर सिरे पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर कनेक्ट होता है और मीटर के बाद कंज्यूमर टर्मिनल होता है। ठीक, मीटर सप्लायर की संपत्ति है जो एक उपयुक्त मेटल बॉक्स के अंदर सील होता है। यह मीटर बॉक्स एक मीटर बोर्ड पर स्थापित होता है। इस प्रकार की व्यवस्था एक मीटर व्यवस्था के साइड व फ्रंट व्यू क्रमशः 7.8A व B में दिखाया गया है। ये दिखाया गया है। ठीक, सेवन पॉइंट 8A और B में। ठीक, ये दिखाया गया मीटर की व्यवस्था। ये है मीटर। ठीक है, ये ऊपर वाला मीटर बॉक्स है, ये जो डॉट डैश लाइन से दिखाया गया। ठीक है, ये अंदर जो मीटर लगा हुआ है। ठीक, ये पाइप यहाँ से देखो कनेक्शन दिया गया। ठीक, ये कनेक्शन दिया गया, मीटर के बाद फ्यूज लगा। ठीक, ये है जो ये फ्यूज लगा। देखो ये हमारा क्या है, ऊपर का मीटर बॉक्स है ये पूरा। ये अंदर एनर्जी मीटर लगा, ये केबल आया, यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है, यहाँ फ्यूज लगा। यहाँ से देखो यहाँ पर कनेक्शन दिया गया, जो सर्विस कनेक्शन आया ऊपर से ये यहाँ दिया गया है। फिर यहाँ से हमने अपने घर के लिए लिया एक फेज और एक न्यूट्रल।
फ्यूज़ में यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार दिखाया गया है ये, ठीक। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, कल इसके आगे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।